दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल द एग्जाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। आज हमारा टॉपिक है गर्भपात। गर्भपात आवासन। इसमें स्वतंत्र रूप से गर्भपात में स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में असमर्थ है भ्रूण या फीटस को हम गर्भपात कहेंगे। जिसका भार 500 ग्राम या इससे कम हो, जिसका भार 500 ग्राम या इससे कम है उसे हम गर्भपात कहेंगे। गर्भपात 22 सप्ताह से पूर्व भ्रूण का मां के शरीर से निष्कासन गर्भपात कहलाता है। 22 सप्ताह से पूर्व भ्रूण का मां के शरीर से निष्कासन गर्भपात कहलाता है। गर्भपात के कारण है गुणसूत्री विकार हो जाता है, अंतःस्रावी तंत्र का विकार है और शारीरिक संरचनात्मक विकार है। संक्रमण वायरस द्वारा संक्रमण हो जाता है, इसे संक्रमण में है। इसको हम टॉर्च के नाम से जानते हैं। जिससे टी से हो जाएगा टोक्सोप्लाज्मियासिस, टी से टोक्सोप्लाज्मियासिस हो जाएगा। ओ से अदर, आर से रूबेला, सी से साइटोमेगैलो हो जाएगा, साइटोमेगैलो वायरस। एच से हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस हो जाएगा। अगला है मां से संबंधित रोग है, वातावरण के कारण हो जाता है। अब है गर्भपात के प्रकार। गर्भपात मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, स्वतः या प्रेरित। प्रेरित में कानूनी या गैर कानूनी हो जाएगा और स्वतः में हो जाए केवल एक बार होने वाला गर्भपात और बार बार होने वाला गर्भपात। अब दोनों को मिला के कई प्रकार के गर्भपात हो जाते हैं, जैसे लीन गर्भपात, संभावित गर्भपात, पूर्ण गर्भपात, अपरिहार्य गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात, विषाक्त गर्भपात। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी कर दिया करें, जिसका हमें आपका बेसब्री से इंतजार रहता है कि आप लोग कमेंट करेंगे यह वीडियो कैसा लगा। अगला है संभावित गर्भपात। इसमें गर्भपात में हमारा पहला है संभावित गर्भपात। महिला को समय पर देखभाल व उपचार यदि उपलब्ध हो जाए तो गर्भावस्था यह जारी रह सकती है। संभावित गर्भपात में यदि महिला को, प्रेग्नेंट वुमन को समय पर देखभाल व उपचार हो जाए तो गर्भावस्था यह जारी रह सकती है। इसकी अवधि जो है, इसकी अवधि गर्भावस्था के प्रथम 24 से 28 सप्ताह की अवधि में योनि मार्ग से रक्तस्राव होने लगता है। योनि मार्ग से रक्तस्राव होने लगता है तो गर्भपात होना संभव है। फिर भी सावधानी बरतने से इसे रोका जा सकता है। इसके लक्षण हैं रक्त का रंग लाल चमकीला होता है और रक्तस्राव के बाद महिला को पेट के निचले हिस्से में बहुत ही दर्द का अनुभव होता है। अगला है अपरिहार्य गर्भपात। अपरिहार्य गर्भपात में गर्भपात की प्रक्रिया तो आरंभ हो चुकी है एवं यह प्रक्रिया उस स्थिति तक पहुंच चुकी होती है जिस पर गर्भावस्था जारी नहीं रह सकती। जिसे हम क्या कहेंगे? अपरिहार्य गर्भपात। अगला है पूर्ण गर्भपात। अगला है हमारा पूर्ण गर्भपात। यदि गर्भपात की प्रक्रिया में संपूर्ण पदार्थों का निष्कासन एक द्रव्यमान के रूप में हो जाता है। यदि गर्भपात की प्रक्रिया में संपूर्ण पदार्थों का निष्कासन एक द्रव्यमान के रूप में हो जाता है तो उसे हम पूर्ण गर्भपात कहते हैं। डॉक्टर अथवा अनुभवी नर्स गर्भाशय के निकले पदार्थों का अच्छी तरह देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि गर्भपात पूर्ण हुआ है कि नहीं। अगला है अपूर्ण गर्भपात। अपूर्ण गर्भपात में अपरा का कुछ भाग यदि गर्भाशय में ही रह जाता है तो उसे हम अपूर्ण गर्भपात कहते हैं। अपूर्ण गर्भपात में संपूर्ण गर्भाशयी पदार्थ गर्भाशय गुहा का निष्कासन नहीं होता है। कुछ भाग गर्भाशय गुहा में शेष रह जाता है तो यह अपूर्ण गर्भपात कहलाता है। यह गर्भपात प्रायः गर्भावधि के 10वें सप्ताह के बाद या सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान होता है। अगला है हमारा लीन गर्भपात।
लीन गर्भपात में मिस्ड अबॉर्शन या साइलेंट मिसकैरेज। लीन गर्भपात में यदि भ्रूण की गर्भाशय में ही मृत्यु हो जाती है, यदि भ्रूण की गर्भाशय में ही मृत्यु हो जाती है एवं यह गर्भाशय में 4 सप्ताह से अधिक रह जाता है, यदि गर्भाशय में पेट में ही भ्रूण की मृत्यु हो जाए और यह महिला को पता न चले और 4 सप्ताह से अधिक रह जाता है तो यही लीन गर्भपात हो जाता है। अब इसके लक्षण हैं, बेचैनी होती है, महिला को ज्वर हो जाएगा, योनि से लगातार लाल भूरे रंग का स्राव आता है, तो यही हमारा लीन गर्भपात के लक्षण हैं। अगला है विषाक्त और आपराधिक गर्भपात। विषाक्त और आपराधिक गर्भपात में किसी भी प्रकार के गर्भपात में संक्रमण के लक्षण उपस्थित होने पर उसे विषाक्त गर्भपात कहते हैं। यदि गर्भपात में संक्रमण का लक्षण दिखाई देता है तो उसे हम विषाक्त गर्भपात कहते हैं। विषाक्त का अर्थ होता है रक्त में विष का समाहित होना, रक्त का विष में समाहित होना। और गर्भकालीन विषाक्तता जो है एक गंभीर समस्या है, क्योंकि यदि गर्भवती स्त्री को यह रोग एक बार लग जाता है तो उसके बाद हर बार गर्भावस्था के वक्त उसको यह शिकायत रहती है। अगला है एजीएस। एजीएस का फुल फॉर्म है एंटी गैंग ग्रेन्स, यह एजीएस का फुल फॉर्म है। अगला है एटीएस। एटीएस का एंटी टिटेनस सीरम। अगला है हमारा आदतन गर्भपात। आदतन गर्भपात में यदि 20 सप्ताह की गर्भावधि पूर्ण लगातार 3 या 3 से अधिक गर्भपात स्वतः हो जाए तो वह आदतन गर्भपात कहलाता है। आदतन गर्भपात में जब एक के बाद एक तथा अनेक बार गर्भपात होता है तो उसे आदतन गर्भपात कहते हैं। अब इसका मुख्य कारण जो होता है प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाती तो वह आदतन गर्भपात में बदल जाता है। अगला है हमारा चिकित्सीय गर्भावस्था समापन। चिकित्सीय गर्भावस्था समापन 20 सप्ताह की गर्भावधि पूर्व माँ के स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए गर्भाशय का चिकित्सीय समापन, यह एमटीपी एक्ट 1971 के तहत किया जाता है। चिकित्सीय गर्भावस्था समापन यदि गर्भ के कारण अथवा किसी अन्य कारण से गर्भवती की जान को खतरा हो तो गर्भपात कराने से उसका जीवन सुरक्षित हो सकता है। तो गर्भ के कारण स्त्री के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो अथवा भ्रूण के गंभीर विकृत और शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग होने की संभावना हो तो इन स्थितियों में गर्भपात कराना हितकर होता है। तो यह गर्भपात हमारा चिकित्सीय गर्भावस्था के तहत किया जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और आप कमेंट भी करें। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि आप बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।